बेंगलुरु में पानी खत्म हो गया है। ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि लोग बेंगलुरु को छोड़कर जा रहे हैं। जो ग्राउंड वाटर सिर्फ 100 फीट खोद कर मिल जाता था, वो अब 1800 फीट खोद कर भी नहीं मिलता है। बेंगलुरु की ये वाटर क्राइसिस की न्यूज पूरे देश के लिए एक वार्निंग है। अगर हमने इस क्राइसिस को अच्छे से हैंडल नहीं किया तो ये हमारे पूरे कंट्री के लिए एक रिस्क बन सकता है। हमारे पास आज पानी जरूर है, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक पंजाब, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में भी पानी होगा। हो सकता है पावर कट्स की तरह हमें वाटर कट्स का भी सामना करना पड़े। इसीलिए ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1। तो सिचुएशन कितनी बुरी है। बेंगलुरु इंडिया का आईटी हब है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सिटीज इन द कंट्री। लेकिन 2024 में न्यूज आने लगी कि बेंगलुरु में पानी खत्म हो रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बेंगलुरु का वाटर सप्लाई काफी मिसमैनेज्ड है। बेंगलुरु की 70% वाटर नीड्स कावेरी नदी से पूरी की जाती हैं एंड द रिमेनिंग 30% ग्राउंड वाटर पंप करके। अब ग्राउंड वाटर को पंप करके पानी निकल तो रहा है, लेकिन ग्राउंड वाटर में वो पानी रिप्लेनिश नहीं हो रहा। बेंगलुरु में अर्बनाइजेशन और कॉन्क्रीटाइजेशन काफी तेजी से हो रहा है, जिस वजह से रोड्स और बिल्डिंग्स की संख्या 1000% से बढ़ चुकी है। लेकिन सैडली वाटर बॉडीज की संख्या 80% से कम हो गई है। यहाँ पर जो एक बात हमें नोट करनी चाहिए वो ये है कि बेंगलुरु का वाटर क्राइसिस एक मैन मेड डिजास्टर है, नेचुरल नहीं। क्योंकि बेंगलुरु को डेवलप करने के लिए बेंगलुरु प्लान बनाया गया, जिसके तहत नई बिल्डिंग्स बनाई गई और आईटी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए आईटी पार्क्स बनाए गए। लेकिन सोचने वाली बात है कि लैंड तो लिमिटेड है, तो ये सब हुआ कैसे? वाटर बॉडीज को यूज करके और पेड़ों को काटकर। जब एक एरिया बढ़ता है, वहां पर रेजिडेंट्स बढ़ते हैं, तो उनकी वाटर की नीड्स भी बढ़ती हैं। लेकिन सैडली इस बारे में ना कोई बात होती है और ना ही कोई प्लानिंग। ऑल्दो बाय लॉ रेन वाटर हार्वेस्टिंग लार्ज प्रॉपर्टीज के लिए मैंडेटरी है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन रेट काफी पुअर है। बिकॉज अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रही होती तो बेंगलुरु को ऐसे क्राइसिस का सामना ही ना करना पड़ता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेंगलुरु 70% ऑफ वाटर नीड्स के लिए कावेरी नदी पर डिपेंड करता है एंड इट हैज अ डायरेक्ट लिंक विद मॉनसून। अगर मॉनसून अच्छे होंगे तो कावेरी नदी में पानी होगा। अगर पानी होगा तो रेजिडेंट्स की नीड्स मीट हो पाएंगी। ऑन द अदर हैंड अगर बारिश नहीं होगी तो नदी में पानी भी नहीं होगा एंड इसका डायरेक्ट इंपैक्ट बेंगलुरु के रेजिडेंट्स पर होता है। यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 98% ऑफ द लेक्स जो बेंगलुरु में है, उन्हें एनक्रोच करके, उन्हें ट्रेस पास करके यूज किया गया है और 90% लेक्स में अनट्रीटेड सीवेज और एफ्लुएंट्स डाले जाते हैं। बेंगलुरु की जो लेक्स है, जो वाटर बॉडीज है, उनमें मिट्टी डालकर उन्हें प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए यूज किया गया है। इस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल्स कम हो रहे हैं और वाटर स्कैर्सिटी बढ़ रही है। और इन्हीं रीजंस की वजह से जब बारिश होती है तो सिटीजन्स को फ्लड्स का सामना करना पड़ता है। पार्ट 2। इंडियाज वाटर फ्यूचर। 2018 में नीति आयोग ने कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकाला ऑन वाटर रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ दीज वाटर रिसोर्सेज एंड वाटर स्कैर्सिटी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 60 करोड़ लोग अक्रॉस इंडिया एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस का सामना करते हैं और 2 लाख लोग हर साल इंडिया में इसलिए मरते हैं क्योंकि उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस ही नहीं मिलता। और क्या आपको पता है कि इस वाटर स्कैर्सिटी का भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है? अ मैसिव 6% ऑफ द जीडीपी। टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव, हम जीडीपी का 2% हेल्थ केयर पर और 3.5% एजुकेशन पर स्पेंड करते हैं। जैसे जैसे भारत बढ़ेगा, हमारी वाटर नीड्स भी बढ़ेंगी। नए अपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश होंगे, लोग रहेंगे उसमें, तो वाटर ज्यादा कंज्यूम करेंगे। लेकिन हमारे पास इस प्रॉब्लम से डील करने का कोई प्लान ही नहीं है। अब प्लानिंग ना होने की वजह से जो वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, उसका कई लेवल पर इम्पैक्ट दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पानी ही नहीं होगा, हम क्रॉप्स कैसे उगाएंगे? हर साल उगने वाले क्रॉप्स को कैसे उगाया जाएगा? लोगों को साफ पानी के नाम पर पुअर क्वालिटी वाटर मिलता है, जिस वजह से डिजीजेस होती हैं और ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी भी डिटीरियोरेट होती है। अब जो लोग टैंकर्स अफोर्ड कर सकते हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो लोग टैंकर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनका क्या उन्हें पानी मिलेगा? अगर उन्हें पानी मिलेगा तो ये कौन इंश्योर करेगा कि वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ है? तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? अब बेंगलुरु में जो हो रहा है ना, वो एक वार्निंग साइन है फॉर द एंटायर कंट्री। हमें आज ही कुछ करना होगा टू इम्प्रूव द सिचुएशन और एटलीस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्सनिंग। कई ऐसे तरीके हैं बोथ एट एन इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट लेवल जिन्हें हम यूज करके हम इस वाटर स्कैर्सिटी से फाइट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना। जैसे जैसे भारत डेवलप हो रहा है, अर्बनाइज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, हमें वाटर की नीड्स के बारे में भी सोचना होगा। तो द फर्स्ट स्टेप इज हमें एज पीपल एंड गवर्नमेंट दोनों को ये प्रिटेंड करना बंद करना होगा कि वाटर की हमारे पास एक अनलिमिटेड सप्लाई है। हमारे पास वाटर का इन्फिनिट सप्लाई नहीं है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स ग्लेशियर फेड हैं,
जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं इन रिवर्स में पानी का लेवल बढ़ता है जिसे हम यूज कर पाते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब ग्लेशियर्स ही नहीं होंगे तो इनमें पानी कैसे आएगा। ऑल्सो भारत में वर्ल्ड का 16% पॉपुलेशन रिजाइड करता है, लेकिन कंपेयर टू दैट हमारे पास पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 4% वाटर रिसोर्सेज का सप्लाई है, विच इज एक्सट्रीमली लो। इस हिसाब से एक एक बूंद इंपॉर्टेंट है, हमारे पास चॉइस ही नहीं है। इस क्राइसिस से डील करने के लिए हम वाटर को रीयूज कर सकते हैं। अगर आप वाटर को रीयूज करोगे तो वाटर की डिमांड कम होगी, जिस वजह से वाटर के रिसोर्सेज पर स्ट्रेस कम होगा। फॉर एग्जांपल, मैं अपने घर के एसी का जो एक्सपेल्ड वाटर होता है उसे यूज करता हूँ फॉर फ्लशिंग द टॉयलेट्स। ऐसे ही आप लोग किचन के पानी को ड्रेन में फेंकने की बजाय प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज कर सकते हो। आरओ के पानी को क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो और वॉशिंग मशीन के पानी से भी आप फ्लश कर सकते हो। वन मोर थिंग दैट यू कैन यूज इज वाटर कन्वर्टर्स। जब टैप्स का फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो कई बार बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट होता है। अगर आप वाटर कन्वर्टर्स को टैप्स के नीचे लगवा लो तो वाटर का एक यूनिफाइड फ्लो आता है, प्रेशराइज्ड वाटर आता है, लेकिन क्वांटिटी पानी की कम होती है। अब इसमें वॉशिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन पानी की बहुत बचत होगी। हमें सोसाइटी लेवल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन यूज करना चाहिए। यही सही समय है क्योंकि अभी रेनफॉल्स को आने में समय है। अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स को एस्टेब्लिश करोगे तो वो रेन वाटर को कैप्चर करेंगे और आपकी बिल्डिंग्स के बोरवेल्स को रिचार्ज करेंगे। और इससे सिर्फ पानी बचता ही नहीं है, जब फ्लड्स आते हैं तब यही पिट्स एक्सेसिव वाटर को कैप्चर करके ग्राउंड में भेजेंगे, जिस वजह से फ्लड्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। सुनने में आया है कि नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है, लेकिन आई हाईली डाउट कि ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। हमें हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ये तो वही बात हो गई कि कबूतर के सामने बिल्ली आई और उसने आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद करने से प्रॉब्लम दिखना बंद हो गई, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करती है ना। हमें वाटर को एक वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह देखना चाहिए जिसकी एक फाइनाइट सप्लाई है, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने एक वाटर टैंकर को जाते हुए देखा है? 90% ऑफ द टाइम्स उनमें से कोई ना कोई लीकेज हो रही होती है, हमेशा सड़कों पर पानी गिर रहा होता है। लेकिन क्या ये सेम मिल्क या पेट्रोल वाले ट्रक्स में होता है? क्या वो लोग फॉल्टी टैंकर्स यूज करते हैं? नहीं, क्योंकि उनके लिए पेट्रोल और मिल्क ज्यादा वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू वाटर। अरे पानी नहीं होगा तो दूध में क्या मिलाओगे? मतलब हम लोग वाटर को एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स देखते ही नहीं है, और यहीं पर प्रॉब्लम है। ऑल्सो हमारे देश में ग्रे वाटर रिसाइकलिंग के लिए भी कोई पॉलिसीज नहीं है। ग्रे वाटर टॉयलेट के अलावा हर सोर्स से आने वाले वाटर को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, किचन। ग्रे वाटर को कलेक्ट, ट्रीट और रीयूज करने के लिए प्रैक्टिकल पॉलिसीज बनानी चाहिए, जिससे पानी रीयूज होगा और वाटर की डिमांड्स कम होंगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से सारे देश में अनसीजनल बारिशें हो रही हैं। शॉर्ट टाइम में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि हिमाचल जैसे रीजन्स को फ्लैश फ्लड्स का सामना करना पड़ता है। आइडियली सिटीज में लेक्स होनी चाहिए, वेटलैंड्स को कंजर्व करना चाहिए और मैनग्रोव कंजर्वेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। हर साल हमारे देश में फ्लड्स होते हैं, ये एक रियलिटी है। वाटर स्केर्सिटी या वाटर शॉर्टेज भी एक रियलिटी है। जितनी जल्दी हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी ही हम सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।